अब लाइट माइक्रोस्कोप इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हम लाइट को यूज कर रहे हैं। ये नीचे देखें, अगर आप देखो तो आपको नजर आएगी कि क्या है, नीचे से क्या है, लाइट जल रही है। नजर आ रही है? नजर आ रही है? अच्छा, लाइट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल ये जो इधर लगा हुआ है, और दूसरा सोलर लाइट। सोलर लाइट कैसे होता है? इधर नहीं है, लेकिन बाद सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं उसको, कि एक आपके पास होता है मिरर। समझते हैं क्या है? मिरर होता है, उस मिरर की शुआओं को इकट्ठा करके नीचे रख देते हैं। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर से लाइट आ रही है सूरज की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, तो उस मिरर को मैं इधर एडजस्ट करूँगा। क्या करूँगा? एडजस्ट करूँगा। वो आपको पता है जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट्स को कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करके ऊपर लाइट देगा ताकि हम अपने स्पेसिफिकेशन को क्लियर कट दे सकें। ये है लाइट, और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोपी बोलते हैं क्योंकि इसके पास दो तरह के लेंसेज हैं। समझ आ रही है? दो तरह के लेंसेज हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक हो गया? चलिए अब इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और उनका मुख्तलिफ फंक्शन है। ये नीचे वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको बाज़ औक़ात हम फुट कहते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं स्टेन या बेस भी बोलते हैं, स्टेन बेस या फुट। अब उसके साथ साथ क्या है, इसमें क्या है? इसमें कंट्रोलिंग बटन है। कंट्रोलिंग बटन है जो लाइट को कंट्रोल कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या है, इधर से इसकी जो इल्यूमिनेशन पावर है वो भी कंट्रोल कर रहा है। ये है इसका आर्म। ये क्या है? ये वाला जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, इसका क्या है? अब इसका काम क्या है? इसका काम है बॉडी बोलते हैं। इसने ना क्या है, इसको पकड़ा हुआ होता है। इसने क्या किया होता है? पकड़ा हुआ होता है, होल्ड किया होता है। किसने? आर्म ने। किसको? बॉडी को। ठीक हो गया? अच्छा, उसके पास इसके लेंसेज की तरफ चलते हैं। दो तरह के लेंसेज है, एक को हम क्या कहते हैं? आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। ये देखो, एक ये और एक ये। ठीक हो गया? अब इनका काम क्या है? क्या इनके मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है? अब ये ज्यादा से ज्यादा 25 तक जाते हैं, 25x, मतलब एक चीज को 25 गुना बड़ा करके दिखाते हैं। और कम से कम कितने होते हैं? 10। कम से कम कितने होते हैं? 10 होते हैं, और दरमियान में 15 भी आप लगा सकते हैं। समझ आए? ये दो तरह के लेंस होते हैं, और इन लेंस को हम क्या कहते हैं? आई पीस लेंसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंसेज बोलते हैं। ठीक हो गया? अब उसके बाद रोटेटरी क्या है? लेंसेज हैं। क्या है? रोटेटरी लेंसेज। अब इनको हम क्या कहते हैं? नोज पीस लेंसेज। नोज पीस लेंसेज। इसमें बाज़ माइक्रोस्कोप के अंदर 3 तरह के होते हैं। क्या लेंसेज? वो भी मैं बताता हूँ। और बाद में 3 तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया अगर 4 हैं तो फिर सुन लें। अगर आपने प्रैक्टिकल नोट कोई भी नहीं कर रहा, क्या स्टोरी सुन रहा है, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिकल तो मेरे पास ही रहना है ना। अब बाज़ माइक्रोस्कोप के अंदर नोज पीस के अंदर 4 तरह के लेंसेज होते हैं। नोज पीस की बात कर रहा हूँ, आई पीस की बात नहीं कर रहा मैं। और नोज पीस और आई पीस के दरमियान डिफरेंस भी यही है कि जो नोज पीस है उसको हम रोटेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रोटेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, अब बाज़ माइक्रोस्कोप के अंदर 3 तरह के नोज पीस के साथ लेंसेज होते हैं। सबसे कम वाला 4x का होता है। सबसे कम वाला कितना x का होता है? 4x का होता है, मतलब एक चीज को 4 दफा बड़ा करके दिखाता है। ठीक हो गया? और उससे बड़ा 10x का। उससे बड़ा क्या होता है? 10x का। 10x के बाद 40x का। 10x के बाद क्या होता है? 40x का। और उसके बाद कौन सा होता है? 100x का। कितना x का? 100x का। तो आपसे मैं क्वेश्चन ये करूंगा, एक माइक्रोस्कोप के अंदर 40x का भी लेंस है, 100x का भी लेंस है, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे बड़ा लेंस कौन सा होगा? 100 वाला होगा, 40 वाला होगा? 40 वाला होगा। क्योंकि 100 वाला जो है उसको हम आई इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई इमल्शन बोलते हैं। OILIEMULSION। ओके कर दे, बस कर दे भाई।